सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिलेशन एंड फंक्शन कि आज हम लगाएंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 7 क्वेश्चन है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कंप्लीट एनसीईआरटी लगाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और प्ले लिस्ट में फोल्डर सर्च करें सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी सोल्यूशन। और आई होप सो कि अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से लगा लेंगे तो आप उसके बाद इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाएंगे और वहाँ से आप PYQs, MCQs, केस स्टडीज, बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग जितना भी मटेरियल आपको चाहिए तो आप इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाकर वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे भी मैंने लगा रखा है, राइट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको कोई फंक्शन दे रखा है और फंक्शन जाहिर सी बात है कि डोमेन और रेंज होना चाहिए फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो इसका जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर हैं और जो रेंज हैं वो भी रियल नंबर हैं, लेकिन वो रियल नंबर लिमिटेड हैं, है ना। और वो लिमिटेड कैसे हैं? -1 से 1 के बीच में। x कोई रियल नंबर है और वो रियल नंबर -1 से 1 के बीच में है। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता है, बेहोश हो जाते हैं कि सर क्या दे रखा है ये। और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं इसे। देखिए कोई फंक्शन दे रखा है रियल नंबर से -1 से 1 के बीच में। ओपन इंटरवल इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि आपको जो भी गिवन फंक्शन होगा उसमें अगर आप इनपुट रियल नंबर देंगे तो आउटपुट 100% कंफर्म है कि -1 से 1 के बीच में आएगा। ये अपने को दे रखा है। तो फंक्शन देखिए क्या है। फंक्शन है आपका f(x) = x/1 + ये फंक्शन दे रखा है अपने को, है ना। और उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग ये डोमेन है और ये इसका क्या है, रेंज है। तो अगर आपने को कंफर्म करना है, वैसे ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप समझ सकते हैं। जैसे आप कोई भी रियल नंबर रख दें, रियल नंबर फॉर एग्जांपल 2 रख दें, 2/1 + mod 2 = 2/1 + 2, mod 2 की वैल्यू 2 तो होती है, तो 2/3 कितना आएगा, 0.67। और ये वैल्यू देखो यहाँ से बिलोंग कर रही है। आप कुछ भी रियल नंबर रखो, चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, आंसर जो है इसके बीच में ही आउटपुट जो है बिलोंग करेगा। फिलहाल अगर समझने की ज़रूरत नहीं है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि क्वेश्चन में तो ट्रू ही दिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने को प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, शो करना है अपने को। अब देखिए इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि 1 क्या होता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप फिर से देख लीजिए। 1 प्रूफ करने के लिए पहले आप थोड़े से सैम्पल पॉइंट बना लिया करें डोमेन के और रेंज के। डोमेन कौन है, R, और ये है -1 से 1। को डोमेन कितना है, -1 से 1। रियल नंबर रेंडमली आप -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, है ना। थोड़े से सैंपल ले लीजिए जिससे कि आपको समझ में आए। और इधर जो लेना है -1 से, तो मैं -0.9, -0.8, -0.4, -0.1, 0, 0.1, 0.2, 0.9 लाइक दैट, ये नंबर ले लेता हूँ समझने के लिए, राइट। अब 1 का केस ये है कि डोमेन के अंदर सारे एलिमेंट की अपनी अपनी यूनिक के साथ साथ डिस्टिंक्ट इमेज भी होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो -1 की इमेज 0 है और 0 की भी 0 है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, है ना। तो 0 की इमेज अलग होना चाहिए, -1 की इमेज अलग होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। तो इतना तो तुम्हें पता होगा, राइट। तो देखिए फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है, f(x) = x/1 + mod x। अब ये समझने के लिए कि ये 1 है या नहीं है, तो थोड़े बहुत हम इसके अंदर एग्जाम्पल रख के देखते हैं, इसके अंदर रियल नंबर रख के देखते हैं, तो जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ये 1 है या नहीं है। और अगर ये 1 हो गया तो आपको जनरल फॉर्म लिखना है। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कभी भी अगर फंक्शन 1 या ऑन टू है तो उसका आप जनरल फॉर्म लिखेंगे, और नहीं है तो वो सिर्फ रीज़न लिखेंगे कि जिस वजह से ये 1 या ऑन टू नहीं है, राइट। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूँ, 0/1 + mod 0, तो ये 0/1 + 0 = 0/1 = क्या आएगा, 0। अब ये बात तो कंफर्म है कि 0 रखने से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब मैं आपको एक चॉइस देता हूँ कि आप 0 के अलावा कोई और नंबर रख के देखिए और वो नंबर रखकर किसके बराबर लेकर आइए, 0 के बराबर लेके आइए। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है ना। आप कुछ भी रख के देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल 3 रख लो, तो 3/1 + mod 3 तो कितना आएगा, 3/1 + 3, तो 3/4 = 0.75 लाइक दैट, यही तो आएगा।
अब देखिए 3 रखने से क्या आ रहा है, 0.75 आ रहा है। तो जितनी भी आप रियल नंबर्स रखेंगे उनकी अपनी अपनी क्या आएगी, डिस्टिंक्ट इमेज आएगी। अब ये बात से तो आप कंफर्म हैं कि ये कैसा फंक्शन है, 1 1 है। अब 1 1 फंक्शन जब ये हो गया है तो हम इसको कौन सा फॉर्म में लिखेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो बताइए जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म लिखने का तरीका क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाते हैं क्या, कि इसमें से आप कोई 2 एलिमेंट लेते हैं, कि x1 x2 है ना, इसके अंडर इमेज f के अंडर क्या इमेज होती है इसकी, fx1, और इसके अंडर क्या होती है, fx2। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो 1 1 होने के लिए ये भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये तो कंडीशन होती है 1 1 की, वही हम लगा देंगे यहाँ पर, राइट। चलिए अब देखिए मान लो आप कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R डोमेन, है ना। लेकिन यहाँ पे एक लोचा है, क्योंकि फंक्शन तो मैं मॉड में दे रखा है, तो यहाँ पर मॉड जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू के लिए अलग डिफाइन होता है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए अलग डिफाइन होता है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहला केस ले लेते हैं। पहले केस में x1 x2 दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं, x ग्रेटर दैन 0, x1 ग्रेटर दैन 0, x2 ग्रेटर दैन 0। दोनों वैल्यूज़ मैंने कैसे ले लिए, पॉजिटिव ले लिए, राइट, है ना। सच दैट इनके अंडर जो इमेज होगी fx1 और fx2 वो मैं इक्वल कर देता हूँ। अगर ये इक्वल कर दिया आपने तो x1 x2 भी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे आएगा इक्वल। बताइए भाई fx1 कितना होगा, x1 अपॉन 1 प्लस मॉड x1, और fx2 कितना होगा, फंक्शन में रख दीजिए x2, तो कितना हो जाएगा x2 अपॉन 1 प्लस मॉड x2, राइट। अब ये हो गया x1 अपॉन 1 प्लस पॉजिटिव वैल्यू का मॉड पॉजिटिव वैल्यू ही होती है, कितना हो गया x1, और x2 अपॉन 1 प्लस x2 का मॉड कितना होगा x2। अब x1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 प्लस x2 से, और x2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 प्लस x1 से। ये जनरल फॉर्म है 1 1 को शो करने की, तो वही करना है अपने को, मल्टीप्लाई करेंगे x1 प्लस x1 x2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये x2 प्लस x1 x2 से ये कैंसिल हो जाएगा। क्या इम्प्लाइज कर रहा है, x1 किसके बराबर, x2 के, विच इम्प्लाइज दैट, राइट। तो यहाँ से तो ये क्या आ रहा है, अभी 1 1 आ रहा है। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए जो डोमेन के अंदर हैं अभी ये फंक्शन कैसा आ रहा है, 1 1 आ रहा है। अब दूसरा केस ले लेते हैं, है ना। दूसरा केस मैं ये ले लेता हूँ कि x1 नेगेटिव है और x2 भी क्या है, नेगेटिव है। दोनों वैल्यूज़ मैंने नेगेटिव ले ली, और मैंने मान लिया कि x1 x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, R से। और किस तरह बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट fx1 किसके बराबर, fx2 के। अब यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ कैसी हैं, नेगेटिव है। वैल्यू पुट कर दीजिए फंक्शन के अंदर, तो कितना आएगा, x1 अपॉन 1 प्लस मॉड x1 इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस मॉड x2, राइट। अब देखिए x1 अपॉन 1, अब यहाँ पर x1 जो है वो पहले से ही नेगेटिव नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल x1 नेगेटिव नंबर है तो -3 ले लीजिए आप नेगेटिव नंबर। अब इसको क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्ट 3 लिख देते हैं कि ये पॉजिटिव बन जाता है। लेकिन बनता कैसे है, x1 पहले से ही नेगेटिव है ना, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या लगाया जाता है, माइनस लगाया जाता है। अब देखिए x1 पहले से ही नेगेटिव है, ये दिख नहीं रहा है नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव है क्योंकि यहाँ बोल रखा है लेस देन, तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर, माइनस। अब ये वैल्यू पूरी क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन दिखने में क्या लग रही है, नेगेटिव है ना। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर ये वैल्यू को नेगेटिव है ना, नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए माइनस लगा देंगे, तो -x1। सेम यहाँ पर 1 माइनस x2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, x1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस x2 से, और x2 का मल्टीप्लाई 1 माइनस x1 से। मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, x1 माइनस x1 x2 और x2 माइनस x1 x2। x1 x2 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या इम्प्लाइज करेगा, x1 इक्वल टू x2। अब इस कंडीशन के लिए भी ये क्या है, 1 1 है। अगर डोमेन के अंदर सारे नेगेटिव नंबर्स आप सेलेक्ट करेंगे तो उनके लिए भी क्या आ रहा है, ये 1 1 आ रहा है। अब हम तीसरा केस लेके देखते हैं। तीसरे केस में क्या होगा कि एक x आप पॉजिटिव ले लें और एक कैसा ले लें, नेगेटिव ले लें, राइट। तो इसमें ये हो सकता है कि पहला पॉजिटिव ले लें, दूसरा नेगेटिव ले लें, है ना। और दूसरा हो सकता है कि पहला नेगेटिव ले लें, दूसरा पॉजिटिव ले लें, मतलब अल्टरनेटली ले लेंगे हम। तो देखें, तो दोनों केस नहीं करना है, एक ही केस करना है इसमें। देखिए कैसा, अगर x1 पॉजिटिव है और x2 क्या है, नेगेटिव है,
और x1 x2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, r से, और इस तरह बिलोंग कर रहे हैं कि सच दैट f(x1) किसके बराबर है, f(x2) के, राइट। वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये x1/1 प्लस मॉड x1 फंक्शन के अंदर रखेंगे ना वैल्यू, और ये कितना हो जाएगा x2/1 प्लस मॉड x2। तभी तो कहते हैं कि प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए मेरे भाई, जब मॉड फंक्शन क्लियर नहीं होगा। और मॉड फंक्शन में है ही क्या यार, पॉजिटिव नंबर रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव रखोगे तो माइनस लगा कर क्या कर दीजिए, आप पॉजिटिव कर दीजिए। बताइए भाई, यहाँ पर x1 पॉजिटिव है तो ये मॉड तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, और x2 नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लगा देंगे यहाँ पर, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 माइनस x2 के साथ, और x2 का मल्टीप्लाई 1 प्लस x1 के साथ, राइट। अब देखिए ये हो गया x1 माइनस x1 x2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा मल्टीप्लाई, x2 प्लस x1 x2, तो ये हो गया x1 माइनस x2 इक्वल टू x1 x2, ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2x1 x2, राइट। अब हमें ये चेक करना है कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है, क्योंकि अगर ये ट्रू होगी तब हमें शो ऑफ करना पड़ेगा कि x1 और x2 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू नहीं है। कैसे नहीं है, देखो x1 पॉजिटिव है, यहाँ दे रखा है, और x2 क्या है, नेगेटिव है। तो x1 अगर मैं 5 ले लूँ और ये माइनस का 3 ले लूँ, तो देखो 2 इंटू 5 इंटू माइनस 3, तो ये 5 प्लस 3, और ये माइनस का 5 2 ज़ा 10 3 ज़ा 30, तो ये 8 इक्वल टू माइनस 30। तो मैग्नीट्यूड बराबर आए या नहीं आए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हो भी सकता है बराबर, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पे उन्हीं नंबर का मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो ये जो आइडेंटिटी आ रही है ना, ये आइडेंटिटी नहीं है ना, ये इसके इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल नहीं होगा तो हम इसे लेंगे भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, रूल्ड आउट, है ना, रूल आउट कर देंगे, या फिर हम बोल देंगे दिस कंडीशन विल बी डिस्कार्ड कर दी जाएगी। तो बाकी के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के लिए ये कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑन टू की। देखिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको ऐसे ये समझ लीजिए 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए ऑन टू फंक्शन की हम ऑन टू फंक्शन कैसे हम सॉल्व करेंगे। ऑन टू फंक्शन का क्या केस होता है, वो ये होता है कि कोडोमेन के अंदर सारे एलिमेंट की अपनी अपनी क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। अब ये बात हम कैसे पता लगाएंगे, देखिए इमेज पता लगाने के लिए हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो fx या y आ जाता है ना, फटाफट वैल्यू रखी और यहाँ चेक कर लिया कि ये आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर हमें कोडोमेन से वैल्यू उठा के रखनी है और ये चेक करना है कि x आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मुझे इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखिए इन्वर्स निकालने के लिए आप मान लीजिए कि लेट y इक्वल टू कितना, x/1 प्लस मॉड x। अब यहाँ से मॉड के साथ तो इन्वर्स नहीं निकाल सकते, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे x पहले पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए मैं ले लूँगा, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/1 प्लस x। तो y का मल्टीप्लाई 1 प्लस x के साथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया y प्लस xy इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x माइनस xy। तो y इक्वल टू x कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस y। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, y/1 माइनस y, है ना। अभी देखो फंक्शन रियल नंबर से इसमें आ रहा है। अब ये जो फंक्शन है इसे एक दूसरा फंक्शन g मान लो आप, है ना, जो y की फॉर्म में है। उसका डोमेन कितना हो जाएगा, -1 से 1, और रेंज क्या हो जाएगी r। मतलब यहाँ पर आप जो भी y रखेंगे वो इसी में से तो रखेंगे, अब वो -1 से 1 के बीच में। तो अब ये तो कंफर्म है मेरे भाई कि आप यहाँ पर कोई सा भी नंबर रखें कोडोमेन का, तो जो भी आएगा वो पूरा रियल नंबर ही तो आएगा, और रियल नंबर पहले से ही है तुम्हारे पास यहाँ पर, तो रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस बात से श्योर हैं कि ये कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, राइट। अब ऑन टू फंक्शन को हम कैसे शो ऑफ करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे इसका। जनरल फॉर्म कैसे, अब हम एक एक वैल्यू रख कर नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, fx के अंदर जो अपने को fx दे रखा है ना, ये वाला fx, इसके लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए fx के अंदर हम x की वैल्यू y के टर्म में रखेंगे। मतलब x के वो नंबर जो y के साथ इंगेज हैं
वो वैल्यूज़ रखेंगे। तो जैसे ही पूरा y के टर्म में रखोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। और y आ जाएगा तो सभी की अपनी अपनी क्या हो जाएगी, प्री इमेज हो जाएगी। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू -1 से 1 देयर एग्जिस्ट x, और x इक्वल टू किस फॉर्म में, y/1 - y बिलोंग्स टू r सच दैट fx किसके बराबर आना चाहिए, y के बराबर। ये शो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। चलिए भाई fx बताइए, fx किसके बराबर है, x/1 + x। ये इस केस के लिए है, x > 0 के लिए, x > 0 के लिए fx। तो यहाँ पे x की वैल्यू y के टर्म में रख दो, तो y/1 - y, तो ये हो गया y/1 - y 1 + y/1 - y। तो न्यूमरेटर में 1 - y और y ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 - y एलसीएम आ जाएगा, तो 1 - y + y से y कैंसिल, 1 - y से 1 - y कैंसिल, तो y/y 1 = y। ये कंडीशन तो शो कर रहा है। सो देयरफॉर x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। कैसा है, ऑन टू। अब यही बात अगर मैं <0 के लिए बात करूं, मतलब x की वो वैल्यूज़ जो नेगेटिव हैं वो प्री इमेज होंगी या नहीं होंगी कोडोमेन की, तो वो चेक करने के लिए आप यहाँ पर x <0 लेंगे। जब <0 लेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर 1 - x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, राइट। वही स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y एंड देयर एग्जिस्ट x सच दैट fx = दिस वन। तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा 1/5। अब यहाँ पे जो fx लिखेंगे वो <0 के लिए लिखेंगे, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, ये अपना प्लस में है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो नीचे प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस से प्लस कट जाएगा, यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो y से y कट जाएगा, यही आ जाएगा, राइट। तो दोनों के लिए मैंने लिख कर दिखा दिया है। तो हम कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज़ 1 1 एंड ऑन टू। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।